जान, खाते पीते उठते बैठते एक ही तो नाम लेता हूँ मैं, श्वेता श्वेता श्वेता। कभी तो सीरियस हो जाया करो रोहित। लाइफ में नहीं तो कम से कम रोमांस में तो सीरियस हो जाओ। ओके, सुहाग रात को सीरियस हो जाऊंगा। जोकर जोकर जोकर, फिर जो करता हूँ कर लेने दे। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें नहीं तो पकड़ा हुआ है, छोड़ो ना। अरे कोई आ जाएगा। अपनी जाने मन से प्यार करता हूँ। छोड़ो ना। क्यों? जाना नहीं है, देर हो रही है। चलो चलो। अरे ये फूल यहाँ कौन रख के गया? ना कोई नाम ना पता। इसका मतलब वो यहाँ आए थे। कौन? शुभचिंतक। अगर यहाँ आए थे तो भाग क्यों गए? पता नहीं, शायद वो मुझसे डर के भाग गए। ठहरो, मैं उन्हें पकड़ के लाता हूँ। अच्छा। क्या हुआ? पकड़ लिया? नहीं। काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। अगली बार मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ओके? ओके। चलो। अरे तू भी उसे देखता तो बिल्कुल ठंडा हो जाता। है एक शोक, चंचल, चुलबुली। क्यों, क्या हुआ? क्या मिली तुझे तेरी भाभी? ढूंढने गया, अपनी भाभी मिल गई तेरी भाभी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। ये खुला आसमां, ये ठंडी हवा। I just love it. ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि बस तुम्हें यूं ही देखता रहूं। अटका दूं या लटका दूं? रोहित। गौरव, रोहित,
मुझे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। I really miss you, my friend. I really miss you. मिस्टर शेखर, रोहित की अचानक मौत ने श्वेता की आवाज छीन ली। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना वक्त गुजर गया डॉक्टर साहब, लेकिन श्वेता की हालत में जरा भी सुधार नहीं। उसकी खामोश निगाहें अब भी रोहित को तलाश करती रहती हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो अब लौट कर आ ही नहीं सकता। हैव करेज मिस्टर शेखर, आई कैन अंडरस्टैंड आप पर क्या गुजर रही है। तो डॉक्टर साहब, श्वेता क्या अपनी खामोशी के अंधेरे से कभी बाहर नहीं आ सकेगी? श्वेता को बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह भी ली गई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पेशेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, मैंने श्वेता को अपनी बहन नहीं, अपनी बच्ची की तरह पाला है। मैं अपनी जान देकर भी अगर अपनी बच्ची की आवाज वापस ला सकता तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन के लिए क्या करूं? हाय श्वेता। अरे यार, मैं तुझे हमेशा इसी ट्रैजिक पोज में देखती हूँ डार्लिंग। और भी पोजेस हैं जमाने में इस पोज के सिवाय। जरा सोच तो, शेखर भैया पर और मुझ पर क्या बीतती होगी तेरी ये हालत देखकर। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मजा तो तब आए जब औरों के लिए जिए, है ना? यानी कि जियो और जीने दो। ये हुई ना बात। सुन, कल मुझे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। यूं समझ, तेरी रजामंदी के बाद ही मैं शादी का फैसला करूंगी। आएगी ना? देख, अगर तू नहीं आई ना तो मैं जरूर आएगी। रोशनी 1000 बार समझा चुका हूं इसे। घर से बाहर निकलाकर लोगों से मिलाकर जी बहल जाएगा, पर मजा ले अपने भाई की एक बात मान ले। शेखर भैया, अगर ये मेरे घर कल नहीं आई ना तो मैं तो यही पे धरना देके बैठ जाऊंगी। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी यही धरना मार के बैठ जाता हूँ। मैं भूख हड़ताल करूंगी। मैं भी करूंगा। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो भाई, पूरी करो। जोर से बोलो, पूरी करो। जोर से बोल के पूरी करो। हंस के बोलो, पूरी करो। हंस के बोलते हैं पूरी करो। आइए, मदन ये है मिस्टर एंड मिसेस ढिल्लों। हाउ डू यू डू? नमस्ते। ये मेरी बीवी हैं। नमस्ते। और ये मेरा बेटा गौरव। और ये है उनके बेटे वीरेन। अच्छा, अरे जीते रहो बेटे, आओ बैठो। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। बैठिए ना प्लीज। वाह, इतने साल अमेरिका में रहकर भी तुम अपनी तहजीब को नहीं भूले। भूलूंगा क्यों? मुझे भारतीय होने पर गर्व है और हमारी संस्कृति ही हमारा धरोहर है। शाबाश बेटे, शाबाश। लगता है तुम्हें अपने देश से बहुत प्यार है। बहुत। ये तो देश प्रेमी निकला। अब मेरा क्या होगा? मदन, he had the best of opportunities in America, लेकिन इसने सबको ठुकराकर अपने देश में रहकर लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझा। और भाई, अब तो इसका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। रियली इंटरेस्टिंग है ना गीता रानी? जी हाँ, वीरेन की ख्यालात जानकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। श्वेता बेटी, जरा रोशनी को तो ले आना। अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरे दोनों अच्छे दोस्त समधी बन जाएंगे। जीते रहो बेटी। लो जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। आपका बेटा हमारा। भैया, रुको 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 रुको। तुम रुको, मैं आती हूँ। मतलब भैया ही श्वेता की शुभचिंतक हैं। आओ बेटे आओ, इन्हें देखो और बताओ कि हमारे घर की बहू इनमें से कौन बनने वाली है।
मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? अब रोशनी की शादी सर पर है, उसकी तैयारी करनी है। मुझे जब शादी करनी होगी तो बता दूंगा। जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल जाता है। न जाने उसके दिल में क्या है। मम्मी डैडी आई एम होम। आजा आजा बैठ, तू बड़े अच्छे वक्त पर आई है। देख इन तस्वीरों को और जरा समझा अपने जिद्दी भैया को। मम्मी ये सब लड़कियां अगर भैया के लिए है तो यकीन मानिए ये सब के सब कमारी रह जाएंगे। तू कैसे सरफिरी बातें कर रही है? कोई ना कोई तो हमारे घर की बहू बनेगी ना। बनेगी, जरूर बनेगी। कौन? ये श्वेता। श्वेता, ये तू क्या कह रही है? यस मम्मी, मैं 101% सच कह रही हूँ। भैया श्वेता को बहुत चाहते हैं। और अब इस लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देने के लिए हमें हीरो और हीरोइन को मिलवाना पड़ेगा, और ये शुभ काम आप दोनों करेंगी। भैया ये लड़की तुम्हारे लिए हर तरह से लायक है। रोशनी, भैया ये सुशील है, गुणवान है, समझदार है। माँ इससे कहो कि बकबक बंद करे। बेटे तुम एक नजर देख तो लो ना। माँ मैंने आपसे कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर तो इसे भी मत कर ही देते हैं। मम्मी। हाँ बेटा। कुछ नहीं। मम्मी। बोलो बेटा। नहीं कुछ नहीं, कहने दो। ये कुछ नहीं क्या है? ये क्यों नहीं कहते कि कुछ है? मन भावे और मुंडिया हिलावे। बदमाश कहीं का। दिल ही दिल में श्वेता को चाहता रहा और हमें बताया तक नहीं। कैसे बताता मम्मी? श्वेता और रोहित एक दूसरे को बहुत चाहते थे, और मैं उन दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता था। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बेटे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? भगवान ने श्वेता की किस्मत में रोहित का प्यार नहीं, तुम्हारा साथ लिखा है। मैं आज ही श्वेता के भैया से बात करूंगी। आज क्यों मम्मी? अभी, इसी वक्त। चलो मम्मी चले। चलो चलो।